रास्ता। इस वक्त में जलसा गाह से हम थोड़ी दूर यहाँ खड़े हुए हैं और ये रास्ता, ये तो नई गांव है सामने बिल्कुल, और ये इधर से जो रोड आ रहा है ये हतन गांव और ये सुनेडा बॉर्डर से पूरी राजस्थान जो इधर से आएगी ये रोड है। पाही वगैरह से जितना जो रास्ता आता है, पाही, नौगावा, हतन गाँव, और ये रोड आ रहा है, ये नई वाला रोड है। और यहाँ से यानी नई जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो हज़रत ये थोड़ा बताएंगे नई से पहले और ये रास्ता जो है, ये पानी का जो नाला है ना, बड़ा नाला है जी जी, ये नाले के पटली के बराबर में जो सड़क आती है, बस उसके मुड़ने के बाद ही एक सड़क तो जा रही है तिरवाड़े को जी, वो सुकड़ी सड़क है, और उस रास्ते पे आगे भीड़ भी रहेगी। तो उससे 2 किला आगे चल के लेफ्ट नई की तरफ, हाथ को नई की तरफ आगे चल के बाएं हाथ को एक स्पेशल रास्ता बनाया है। ये रास्ता जो के लिए, ये जलसा गाह के लिए पूरा ये रास्ता बना दिया गया है और तैयार हो रहा है। इंशाल्लाह कल परसों तक ये मुकम्मल तैयार हो जाएगा यहाँ से। नहीं अब तैयार हो गए आप? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल तैयार हो गया है ये, और इंशाल्लाह और थोड़ा खून दिया जाएगा, कोई वो नहीं, ये पूरा सीधा जलसा गाह पे जा रहा है। और इधर से ये तो भरतपुर और डिस्ट्रिक्ट डीग वाले और पहाड़ी वाले और ये सारे ये जो है सीकरी जुरेडा कामा वालों के लिए ये रास्ता सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा। और इधर अलवर और फिरोजपुर के लिए बोड़ी कोटी से साकरस और महू होते हुए यहाँ से पुनाना, और पुनाने से फिर वो ठेक और डूडोली वाला रास्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी फोन आया चौधरी रईसा का, आपके सामने मौजूद थे। जी जी, उस वक्त फोन आया था, उस पर भी काम शुरू हो गया है। फिर जो है वहाँ से निकल कर बिजली बोर्ड से सीधा रास्ता आ रहा है तिरवाड़े के लिए। तिरवाड़ा पहले ही एक छोटी सी मस्जिद आएगी और वहाँ से बाएं हाथ को फिर ऐसे खेतों में कर रास्ता दिया गया है जो जलसा गाह तक पहुँचाएगा, जो गांव के बाहर बाहर कर, ताकि जाम से और भीड़ से बचा जा सके। और फिर इसी तरीके से गुड़गावा है, तावड़ू है, नूह है, और ये दूसरे इस तरह हथीन है, पलवल है। इस इलाके के लिए हमने तय किया है कि वाया कोट से पावसर और हज़रत मौलाना मुबारक का गांव आली से गुज़रते हुए ये जो है खाई का और सिंगार, फिर उससे सीधा रास्ता वो भी जलसा गाह तक पहुंच जाएगा। और उसके लिए उसका भी अभी फ़ोन आया था चौधरी इसराइल का कि 22 तारीख को आप मुआयना कर लें। मैं इंशाल्लाह 22 तारीख को पूरा रास्ता पावसर कोट से लेकर और खाई के तक बिल्कुल कहीं कोई पानी और कहीं कोई दचका वचका कोई भी रास्ते में कोई नशेब वगैरह होगा तो सबको ख़त्म कर इंशाल्लाह लेवल करा दिया जाएगा। और इधर उधर जो कीकर और जो रुकावट है उनको दूर करा दिया जाएगा। सब सरपंचों को बुलाकर कह दिया गया है और जलसा में आने वालों को मुकम्मल आसानी की जो एक कोशिश की जाएगी। अल्लाह तबारक। ये जो अतराफ़ के गांव हैं, ये जो तिरवाड़ा और नई के भी अतराफ़ के जो गांव हैं, इनकी क्या तरतीब होगी? साफ़ सफाई यानी बाहर का रास्ता, इनमें भीड़ भाड़ जाम की वजह से क्या तरतीब बनाई है यहाँ? वो तरतीब यही बनाई है कि तिरवाड़े को भी उधर से बचाया गया है, बाहर का रास्ता नई को जो है नई को भी जो है इंदाना कोठी की तरफ से जो लोग आएंगे नई से पहले और झारोकड़ी के निकलने के बाद ही खेतों में कर ऐसे ही एक रास्ता बनाया गया है ताकि गांव में भीड़ भी ना हो और परेशानी भी ना हो। सिंगार को भी ऐसे ही जो है बचाकर यहाँ से जो नई को जो सिंगार से सड़क आ रही है उस पे से सीधा जो है वहाँ के लिए भी रास्ता दिया गया है। और शहरों के लिए हमने कल ही पूरे लोगों के सामने और इंशाल्लाह अब सोशल मीडिया के ज़रिए भी और कल जो है शब गुजारी जो होगी उसमें भी ऐलान कर दिया जाएगा। हमारी गुजारिश ये होगी कि आम तौर से रेहड़ी और अतिक्रमण जो ये दुकानें जो खुली रहती हैं इसकी वजह से भी बाज़ार में होता है। अगर लोग 25, 26, 27 इन 3 दिनों को बाज़ार न जाकर अपने जलसागाह की तरफ रुख करें, अकाबिर का जो ज़ियारत करें, उनकी बातें सुने, तो बाज़ार जब बंद रहेगा तो इंशाल्लाह बाज़ार की भी भीड़ और जाम ख़त्म हो जाएगा और आसानी से वो भी रास्ता खुला रहेगा। तो हमारी गुजारिश ये है कि आवाम से भी कि आप जो है 24 तारीख से पहले अपनी ज़रूरियात का सामान ख़रीद लें और 25, 26, 27 बाज़ार ना जाकर जलसागाह की तरफ रुख करें। अल्लाह ताला आसानी। ये जो अतराफ़ के गाँव है जी, इनके जो वो चारों तरफ के रास्ते हैं जिनको यानी एक तरह से जो गांव के चारों फिरनी के रास्ते, क्या उनको भी साफ सफाई? 5-6 दिन पहले मास्टर अब्दुल हमीद, मास्टर हारून और हमारे जो दावत तबलीग के जिम्मेदार उलमाए किराम
जो थे उन सब तमाम आसपास के नहेदा, जखोकर, सुनेड़ा और जो है नई, बिजोर और हतनगांव, मकबूबाद, इन तमाम के सरपंचों को बुलाकर सब सरपंचों का अब्दुल मन्नान सरपंच नई की गाड़ी की जिम्मेदारी लगाई कि आप तमाम गाँव का दौरा करेंगे और हर गांव की जो है ज़मीन, अब जैसे नहेदा में बाहर पानी भरा रहता था, उसके रास्ते को निकासी की जो है पानी की निकासी का रास्ता नहीं था, तो ये तमाम सरपंच वहाँ इकट्ठे होकर गए और वहाँ के बराबर के खेत वाले से गुजारिश की। उसने कहा कि जी मेरे खेत में निकाल दीजिए पानी, तो पानी वहाँ उसके खेत में निकाला गया और रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर हो गया है। और जहाँ जो है जो ज़रूरत है, सरपंच अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं पहले भी कह रहा था और आज भी, कि मेवात के उलमा, अवाम, मुबल्लिगीन और चौधरी हजरात, ये सब जो है ऐसा संगम और ऐसी मोहब्बत है कि जब कोई दीन का काम होता है तो एक दूसरे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब सरपंच अपने निजी कोष्ठ से, निजी खाते से जो है और अपनी जेब खास से भी जो है इन कामों को अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल करे। बहुत अच्छे। तो ये पूरी तरतीब हज़रत ने बता दी है कि जलसा गाह में आप किस साइड से आएंगे तो कौन से रास्ते से आएंगे और पूरे गांव जो अतराफ़ के उनमें क्या क्या तरतीब है, कैसे इंतज़ामात हो रहे हैं, वो सारी तरतीब आपको बता दी गई हैं। और ये रास्ता फिर मैं एक बार बता दूँ, नई और हतन गाँव के बीच में, जो हतन गाँव की तरफ जब आएंगे तो जैसे नाला निकल जाता है, एक रोड तिरवाड़े के लिए जाता है, उस पर न मुड़ के 2 किला आगे चलेंगे तो बाएँ हाथ पे, उल्टे हाथ पे वो रास्ता सीधे जलसा गाह जा रहा है। जो ये रास्ता है, ये नई का रास्ता है और ये हतन गाँव का रास्ता है और ये बीच से ये रास्ता सीधे जलसा गाह जाएगा।